अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम बैक विद माई कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर दी ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो फूड था, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड था कि वो कंप्लीट फूड जो इंटेक करते हैं और फिर आफ्टर इनटेकिंग उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर हमने इनको डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, 7 क्लासेस को हम डिस्कस कर चुके थे। तो इंशाल्लाह आज हम वीडियो में इंपॉर्टेंटली 3 जो है कंपोनेंट्स को, क्लासेस को डिस्कस करेंगे ऑफ द फॉर द ह्यूमन फूड, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको लार्जर क्वांटिटी में ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। और हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो हम क्यों कह रहे हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि दे आर हैविंग अ वेरी वास्ट स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर एंजाइम्स रिक्वायर्ड है डाइजेशन के लिए। वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते बिकॉज उनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। जब मैंने बात करी कि लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके अंदर भी कुछ ऐसी फर्दर क्या डिवीजन हुई हुई है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, हम साइज की बात करें, अगर एक चेन है तो दैट इज द मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट चेन की बात हो रही, मोनो मीन्स वन, सैकेराइड मीन्स शुगर्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम यहाँ पर सिंपल शुगर्स की भी एग्जांपल लेते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल, यानी आपने टर्म सुना होगा ग्लूकोज। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के डिवीजन को डिवाइड ही अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ दी शुगर्स पे किया गया है। अगर एक शुगर है तो मोनोसैकेराइड, जिसमें आपने नॉर्मली सुना होगा टर्म ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। दीज आर द इम्पॉर्टेंटली 3 मोनोसैकेराइड्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में एक जो है क्या है, मोनो की फॉर्म में, वन की फॉर्म में जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज द डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब यहाँ पर है कि 2, ठीक है। डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स यानी 2 ग्लूकोज कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर क्या बना है, डाइसैकेराइड्स फॉर्म हो रहे हैं। 2 यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज फॉर्म होकर, इसकी एग्जाम्पल आपने सुनी होगी सुक्रोज की, माल्टोज की एंड फ्रक्टोज की, यानी ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फ्रक्टोज तो हमने कहा था कि मोनोसैकेराइड में। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स है, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। ये 3 जो आते हैं वो डाइसैकेराइड्स में आते हैं, जिसमें 2 शुगर को कंबाइन किया जाएगा तो डाइसैकेराइड्स फॉर्म करेगा, और ये केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आगे जाके जब वो इंटेक करते हैं सेमी डाइजेशन की फॉर्म में ये आ जाते हैं, और फर्दर जब वो जाते हैं आगे डाइजेशन करते तो वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन में वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, सिंपल फॉर्म्स में आते, दैट इज द मोनोसैकेराइड्स में वो आ जाते हैं। अब पॉलीसैकेराइड और वास्ट हो जाएगा। पॉली मीन्स मैनी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 होंगे तो डाई होंगे, अगर 2 से ज़्यादा होगा दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर पॉली का मतलब भी कि जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन है केमिकली, और उसने पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म कर दिया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च आपको मिलता है प्लांट्स के अंदर और सेल्यूलोज आपको मिलता है एनिमल्स के अंदर, जिसकी जो हम कहते हैं इसका जो सेल वॉल है, प्लस सेल वॉल भी हम कहेंगे प्लांट्स में होता है सेल वॉल, एंड यस एनिमल्स की एग्जांपल है दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल, जो कि अगेन आप पॉलीसैकेराइड्स है, जो आपको आप कह रहे थे यस यहाँ पर जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्टार्च है। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स जिसको आपको नहीं जाना है, अगर सिंपल याद करना है कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है, दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर टर्म लिखा है क्विक एनर्जी। जब भी हम टर्म यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट तो आपको क्विक एनर्जी देता है, यानी फॉरन से एनर्जी आपको मिल जाती है। इसको हम कहेंगे क्विक एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है। सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द बीन्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं जो आपको क्विक एनर्जी दे रहे होते हैं। सेकेंड वन इज़ द प्रोटीन। प्रोटीन अगेन अ मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मैं टर्म लिखा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड उसका क्या है? मोनोमर, एक सिंपल फॉर्म है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है कंबाइन होते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म कर देते हैं, उसको हम कहते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज द प्रोटीन। ठीक है, उसमें पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं जो बॉन्ड्स बनाते हैं और उनके जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की बहुत ही बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है टिश्यूज़ का। अगर प्रोटीन ना हो तो हम कहते हैं हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी। ग्रोथ एंड रिपेयर का टर्म हमेशा आता है बुक्स में प्रोटीन से।
प्रोटीन है तो ग्रोथ एंड रिपेयर है, यानी ग्रोथ भी हो जाएगी और रिपेयरिंग भी हो जाएगी अगर इंजरी कुछ ऐसी कॉज हुई है या कुछ भी ऐसे सेल्स है जो डेथ एंड डिके का प्रोसेस करते हैं फॉरन से जो रिन्यू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं प्रोटीन वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने दो में डिवाइड किया है, कहते हैं 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि होते हैं टोटली आपकी बॉडी के अंदर। एसेंशियली हम कहते हैं कि इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, प्रोटीन्स को यानी अमाइनो एसिड्स को हमें दो में डिवाइड किया, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। होता क्या है कि एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स, यानी जो आपकी बॉडी को नीड है। अगर आपकी बॉडी में आपका प्रोटीन अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को नीड नहीं है, वो हो गए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो बॉडी जो है वो आपकी आउटसाइड द सोर्स कोई और सोर्स से वो अमाइनो एसिड को इंटेक कर रहा है और उसको नीड भी है, तो हम बोलेंगे येस दीज आर द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट में इसे यूज़ फॉर एनर्जी, मैं बता चुकी हूँ कि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट वन इज द फैट्स, जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, या थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्लास है फूड के लिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये इसके क्या हैं, अगेन ये इसके क्या हैं, सिंपली मोनोमर्स हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। तीन फैटी एसिड्स को जब आप कंबाइन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो एक लिपिड का स्ट्रक्चर बनता है। लिपिड इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इसको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, एंड कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अगेन दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल, साइज में बड़े हैं और रिक्वायर्ड भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इंसुलेशन। हमें पता है जब जितना ज़्यादा बॉडी में फैट्स होगा उतनी जो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इंसुलेशन मिलती है बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने में, जब आपकी जो बॉडी की जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है, राइट। तो इंसुलेशन देता है इनडायरेक्टली फैट्स आपको। बटर, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, दीज आर द सोर्सेज, और बहुत सारे जितने सोर्सेज जो कि मेनली मिल्क से बने हुए हैं, सो दीज आर द हैविंग फैट्स। अच्छा, इसको भी डिवाइड किया है दो में, सैचुरेटेड फैट्स एंड नॉन सैचुरेटेड्स। कहते हैं बॉडी को भी फैट्स अपनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैट्स इंटेक कर रहे हैं। एक होता है सैचुरेटेड, यानी कि ये वो फैट्स है जो बॉडी को टाइम लेता है डाइजेशन करने में फैट्स में, लेकिन जो नॉन सैचुरेटेड फैट्स है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपको क्विक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तो वो यूजफुल भी होता है आपकी बॉडी के लिए और डाइजेस्ट भी हो जाता है आराम से बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और आपकी ब्लॉक्स कर देते हैं आपके वेन्स को, वो होते हैं हार्मफुल फैट, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम और डाइजेशन में बहुत टाइम जाता है और ये मेनली कॉज करता है हार्ट अटैक। सो दीज वर द सिंपल मैंने यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट 3 क्लासेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।